चलिए आज बनाते हैं रक्षाबंधन स्पेशल सिर्फ 2 चीज़ों से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी मिठाई। होममेड मिठाई आप इस तरह से किसी भी त्योहार, रक्षाबंधन, होली या दिवाली पर बनाकर खा सकते हैं। सिर्फ 2 चीज़ों से बनकर तैयार होती है, एकदम मुंह में घुल जाने वाली मिठाई बनकर तैयार होगी। तो चलिए झटपट से इसे बनाना शुरू करते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले आपको मूंगफली लेनी है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ कच्ची मूंगफली, इन्हें पीनट्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पर एक छोटी कटोरी से नापकर मैं 2 कटोरी मूंगफली ले रही हूँ। आप इनकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा रख सकते हैं, जैसे भी आपको मिठाई की क्वांटिटी बनानी हो। घर की ही किसी बर्तन में किसी कप या कटोरी से नापकर आप मूंगफली को ले लें। तो मैंने यहाँ पर 2 कटोरी मूंगफली को एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। जो भी मूंगफली ख़राब हो आप उन्हें अभी निकाल कर अलग कर दें, क्योंकि जब ख़राब मूंगफली मिठाई में आ जाती है तो ये उसका टेस्ट भी ख़राब कर सकती है। तो अच्छी मूंगफली हमें एकदम साफ़ सुथरी लेनी है इस तरह से। अब क्या करना है, सबसे पहले हमें एक पैन या कढ़ाई रखनी है गैस पर और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखकर इन्हें अच्छे से इनका छिलका हटने तक इस तरह से लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट करना है। मूंगफली जब अच्छे से रोस्ट हो जाती है तो इनमें से चटपट की आवाज़ आने लगती है और मूंगफली के छिलके भी उतरने लगते हैं। जब मूंगफली में से चटपट की आवाज़ आने लगे तब आप गैस बंद करके 1 मिनट तक और इसी तरह से चलाते रहें, क्योंकि पैन या कढ़ाई गर्म होता है गैस बंद करने के बाद भी। तो अगर आप मूंगफली को इस बर्तन में ऐसे ही छोड़ देंगे गैस बंद करके तो ये जल भी सकती हैं। तो आप इन्हें आधे से 1 मिनट तक इसी तरह से थोड़ी देर तक चलाते रहें। मूंगफली को भुनने में हार्डली 2 मिनट लगेंगे। मीडियम फ्लेम पर आप इन्हें इसी तरह से लगातार चलाते हुए भून लें और फिर 1-2 मूंगफली का इस तरह से छिलका हटाकर देखें। अगर ये आराम से हट रहा है तो आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और 1 मिनट तक इन्हें मूंगफली को इस तरह से चलाकर ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडा करने के लिए मूंगफली को आप पंखे की हवा में रखकर छोड़ दें। ये 5 से 10 मिनट में अच्छे से ठंडी हो जाएंगी। जब तक मूंगफली ठंडी हो रही है तब तक हम यहाँ पर इस मिठाई के लिए चाशनी बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर उसी कटोरी से एक छोटी कटोरी भरकर चीनी ली है। चीनी को मैंने मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा पीस लिया है। आप इसे साबुत भी ऐड कर सकते हैं। तो पैन में चीनी को ऐड कर देंगे पीस कर और साथ में इसी कटोरी से नापकर 1 कटोरी चीनी के पाउडर में पानी ऐड कर लेंगे। अब अच्छे से यहाँ पर ऐसे चलाते हुए चाशनी को थोड़ा सा चिपचिपा होने तक इसे इस तरह से पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक इसे पकाएंगे तो ये इस तरह से चिपचिपी हो जाएगी। उंगली और अंगूठे से थोड़ी सी चाशनी को ऐसे तार बनाकर चेक करेंगे। अगर तार बनकर टूट रहा है इसी स्टेज तक चाशनी को पकाना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा या फिर बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है। जब चाशनी इस तरह से थोड़ी सी तार बनकर टूट रही है तब तक पकाया है इसे। इसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और यहाँ पर हमारी जो मूंगफली है वो ठंडी हो गई है। तो ठंडा होने के बाद मूंगफली का छिलका हटा देंगे और फिर किसी झारे में इस तरह से इन्हें डालकर इनके छिलके को अलग कर लेंगे और मूंगफली को अलग कर लेंगे। इस तरह से झारे में डालकर छिलके आसानी से अलग हो जाते हैं। आप इन्हें थोड़ा सा प्लेट में फटक कर भी अलग कर सकते हैं। मूंगफली का छिलका हटाने के लिए आप इन्हें हाथों से रगड़ दें, इस आराम से इनके छिलके अलग हो जाते हैं। मूंगफली का छिलका हटाने के बाद इन्हें अलग कर दिया है और मूंगफली को एक मिक्सर ग्राइंडर में ट्रांसफर करके इस तरह से इनका पाउडर बना लिया है। इनका पेस्ट नहीं बनाना है, इस तरह से पाउडर बनाएंगे। मूंगफली का फाइन पाउडर बनाने के बाद छन्नी से छान लेंगे और फिर जो ऊपर छन्नी में मोटी मूंगफली बचेंगी उन्हें फिर से मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीस लेंगे और फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। अब इस पाउडर को तैयार की हुई चाशनी में डालेंगे, अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे मूंगफली के पाउडर को चाशनी में मिलाते टाइम। जब ये पाउडर चाशनी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा और इसमें गांठें वगैरह नहीं होंगी तब आप गैस का फ्लेम ऑन कर दें। गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच देसी घी। अब लगातार इस मिक्सचर को चलाते रहेंगे जब तक कि जो मिक्सचर है पैन या कढ़ाई को न छोड़ने लगे। रक्षाबंधन के त्योहार पर अगर आपको गैस के पास खड़े होकर घंटों तक कोई मिठाई नहीं बनाने का मन है तो आप घर में रखी सिर्फ 2 चीजों से बनने वाली ये स्वादिष्ट और एकदम इंस्टेंट वाली मिठाई जरूर बनाइए। इस मिठाई को बनाने के लिए आपको गैस के पास ज्यादा देर तक खड़ा भी नहीं रहना पड़ेगा और ये मिठाई कम सामान से बनकर तैयार होगी। मूंगफली के पाउडर को मिक्स करते करते जब ये पैन को छोड़ने लगा तब मैंने इस तरह से एक प्लेट को घी से ग्रीस करके इस मिक्सचर को प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है और फिर इसे आधे घंटे के लिए पंखे की हवा में रख दिया था। फिर आधे घंटे बाद इस तरह से इसे पीसेज में कट कर लेंगे। चाकू या फिर पिज़्ज़ा कटर वगैरह से आप इसे कट कर सकते हैं। मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर पीसेज को डायमंड शेप में कट कर रही हूँ। आप बर्फी या फिर इस मिठाई को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं। आप इस मिठाई को क्या नाम देंगे कॉमेंट में बताना। आप इसे पीनट कतली, पीनट बर्फी या फिर मूंगफली की मिठाई भी कह सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। एक बार आप इस रक्षाबंधन या फिर फेस्टिवल आए आप उन पर इस मिठाई को जरूर बनाएं।
बनाइए, कम सामान से बनकर तैयार हो जाती है। सिर्फ 2 चीज़ों से झटपट बनने वाली हेल्दी मिठाई की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अभी वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। ऐसी ही और रेसिपीज देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये देखिए मिठाई कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, जब आप इसे खाएंगे ना तो ये जाते ही मुंह में घुल जाएगी, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। आने वाले फेस्टिवल्स पर ये झटपट बनने वाली सिर्फ 2 चीज़ों से मिठाई बनाइए, सबको खिलाइए और एंजॉय कीजिए। चलिए मिलते हैं नई और मज़ेदार, टेस्टी और हेल्दी रेसिपी के साथ।